साइबर क्राइम की जड़ें दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हैं। साइबर अपराधी नई नई तकनीक के साथ ठगी को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को अपनी गाड़ी कमाई गंवानी पड़ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन साइबर ठगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद का जागरूक होना। साइबरमैन के नाम से मशहूर मुरादाबाद के रहने वाले मनीष गोयल ने अमृत विचार के साथ विस्तार से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह से साइबर ठगी से बचा जा सकता है, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें किन किन बातों का पालन करना चाहिए। उन्होंने साइबर ठगी के लिए 3 चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें लालच, लापरवाही और जानकारी का अभाव शामिल है। जबकि ठगी के शिकार लोग पुलिस, मीडिया और राजनीतिक लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। वो मानते हैं कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही, मीडिया उसे दिखा नहीं रहा और राजनीतिक लोग उनका साथ नहीं दे रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि साइबर अपराध की जद में सिर्फ आम लोग ही आते हैं, बल्कि कई सेलिब्रिटी भी इन अपराधों का शिकार हो चुके हैं। इसलिए ज़रूरत है हम इन अपराधों के बारे में जानें और अपने साथ हुई घटना को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साइबरमैन मनीष गोयल ने साइबर ठगों के लिए इस वक्त का सबसे खतरनाक हथियार डीप फेक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बताया है। साथ ही बचाव और सतर्क रहने के तरीके भी बताए हैं। आप भी सुनिए। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे साइबर अपराध करने वाले परमाणु हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी किस तरह की है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मनीष गोयल जी हैं, जो अब साइबरमैन के नाम से जानते हैं। सारी बातें करने से पहले अगर बात करें तो साइबरमैन आपका नाम कैसे पड़ा, किस तरीके से आपको लोग जानते हैं कि साइबरमैन हैं आप? और हम देखते रहते हैं कि अमूमन जो ठगी के शिकार लोग होते हैं, आप उनका पैसा भी रिफ़ंड कराते हैं। किस तरीके से ये पूरा सफ़र की अगर बात की जाए तो? नमस्कार, मैं मनीष गोयल एक आम व्यापारी हूँ और बस कुछ इंसिडेंट होते हैं लाइफ में ऐसे जो हमारे जीवन में हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमारे जो लक्ष्य होता है उसकी दिशा पलट देते हैं। यानी कि ऊपर वाला ही इसको निर्धारित करता है कि हमें किस दिशा में काम करना है। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था आज से करीब 6 साल पहले। मेरे खाते से 25,000 रुपये की ठगी हुई थी, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह मोड़ दिया। उस 25,000 रुपये को लेकर जो मेरा 8-9 महीने का संघर्ष था, उस संघर्ष में ने ही मुझे ये साइबरमैन का नाम उपाधि दिलाई। और ये मेरे समाज का, मेरे मुरादाबाद का, मेरे प्रदेश का प्यार सम्मान है मेरे प्रति, जिन्होंने उस कार्य को मेरे देखकर और मुझे साइबरमैन का नाम दिया और देश के प्रति एक नई जिम्मेदारी दी कि रुकना मना है। रुकना मना है। डरना, अगर आप सही हो तो डरना मना है और लक्ष्य सही है तो रुकना मना है। उसी को लेकर मैं आज अपने जो भी मेरे समाज के व्यक्ति होते हैं, मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि वो मेरे परिचित हैं या नहीं हैं, वो किसी भी समाज, किसी भी प्रदेश के होते हैं। अगर वो मेरे पास मदद के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो जो मैं उनके लिए कर सकता हूँ, जो जानकारी मैं उनको दे सकता हूँ कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है एक ठगी का शिकार हो गए हैं और आगे भी दूसरी ठगी का शिकार हो रहे हैं उसके आड़ में, तो मैं उस अपने बस एक तरीके से एक अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करके उनको बचाने का प्रयास करता हूँ। जो उनका पैसा अगर किसी रूप में चला गया है उसको वापस लाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें मैं पुलिस की भी मदद लेता हूँ। और यदि किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको टॉर्चर करा जा रहा है, उसको ब्लैकमेल करा जा रहा है, तो उन लोगों को भी मैं बचाने का प्रयास करता हूं। और आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से मुझे सफलता भी मिल जाती है। जब उस शातिर अपराधी को मैंने बेंगलोर खुद जाकर गिरफ्तार किया था, तो उसके पास लगभग 5 लाख लोगों की बैंक डिटेल थी भारत के, और उसमें से 1 लाख लोगों का बैंक डिटेल तो मैं उसी समय एक पेन ड्राइव में ले आया था, जो उस समय तक इस्तेमाल नहीं हुई थी। मतलब आप ये देखिए, उसने इस तरीके से बैंक डिटेल वो मेंटेन कर रखी थी कि अगर आप
20,000 रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आपका अगर डाटा चोरी हो रहा है, यानी कि आपके खाते में 20,000 तो है ना, तो वो एक तरीके से उस तरीके से लिस्ट मेंटेन करता था कि 0 से 20,000, 20 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, कि वो जो व्यक्ति जितने रुपए की ऑनलाइन खरीदारी कर रहा है, यानी कि उतना रुपया तो है उसके पास, तो अगर वो ट्रांजेक्शन करे तो फेल्ड ना हो। तो उसकी एक कैटेगरी बना रखी थी कि जिससे कि उसकी ट्रांजेक्शन फेल्ड ना हो, वो पकड़ा ना जाए, और वो कभी भी 20-25,000 रुपये से ज़्यादा ये लोग कभी भी ठगी नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि यदि हम एक व्यक्ति के ज़्यादा रुपए निकालेंगे तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन हम देखते हैं लोगों को ज़्यादा भी निकलता है, तो ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं। एक यहाँ करी, एक दिल्ली करी, एक बॉम्बे करी। अब जब एक पीड़ित व्यक्ति एक पुलिस के पास जाता है या बैंक के, जब अब किसी व्यक्ति के पास जाता है, वो कहता है मेरे 1 लाख रुपए निकले हैं, वो कहता है नहीं, ये 4-5 ट्रांजेक्शन में निकले हैं। तो पुलिस यही कहती है, सबसे पहले जो एक सवाल आता है उनके आगे और एक परेशानी आती है कि भाई ठीक है, आपका 5 जगह निकला है, लेकिन हम एक एक करके ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये 5 व्यक्ति हैं। तो उस पीड़ित व्यक्ति को और उस पुलिस को, उस इंटेलिजेंस को, उसको ये परेशानी होती है कि एक व्यक्ति का एक ही जगह से 5 जगह निकला है, लेकिन उसको 5 लोगों को एक जगह से कैसे पकड़ा जाए। मनीष भाई, जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले आपके साथ ठगी हुई थी, ठगी का शिकार हुए थे। जिस बंदे को आपने पकड़ा, जैसे कि 5 लाख अकाउंट नंबर थे उनके पास, और किस तरह का उनका एजुकेशन बैकग्राउंड था और क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड था और किस नतीजे पर पहुंचे आपके? वो इंजीनियर था, और कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर है, किसी बड़ा कोई अपराधी है, हम सोचते हैं नहीं यार, इसका दिमाग कुछ अलग है। नहीं, ऊपर वाले ने सबको एक सा दिमाग दिया है। बस ये हमारा लक्ष्य तय करता है कि हमें किस दिशा में उस दिमाग का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है, कितनी मजबूती से करना है, किस जुनून से करना है। आप ऐसे मानिए कि एक मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं, एक अपराधी भी कर रहा है और एक व्यापारी भी कर रहा है, एक आम व्यक्ति भी कर रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर करता है। एक एग्जाम्पल दूंगा, एक दीमक है। एक दीमक दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वो विकास का नहीं, विनाश का है। लकड़ी गलत, तो उसका लक्ष्य अलग गलत है। तो ये नहीं है कि हमें हर मेहनत का फल अच्छा ही मिले, ये डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में कर रहे हैं। वो अपराधी भारत के 5 लाख लोगों की बैंक डिटेल लेके बैठा हुआ था। उसके पास भारत के लगभग 13 फर्जी वेबसाइटें चला रहा था वो, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भीम ऐप भी चला रहा था। अच्छा। कई बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रेलवे, अमिताभ बच्चन के नाम से फर्जी वेबसाइट चला रहा था, जिन पे हम फेथ करके अपनी बैंक डिटेल डालते थे और वो उसके पास पहुंचती थी। मनीष भाई, जैसे कि देखा जाता है कि दौर बदलता है, तो दौर बदलने के साथ ही जो ठगी करने वाले हैं उनके तरीके भी बदल जाते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, व्लादिमीर पुतिन जी की बात करें, रूस के राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री जी की बात करें कि वो डांडिया बजाते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई। तो कई तरह के मनोज तिवारी जी की बात करें जो बीजेपी लीडर हैं, रश्मिका जी की बात करें, तो कई जो सेलिब्रिटी हैं उनके वीडियो बना दिए गए। तो अब पहले ये होता था कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हें शिकार बनाया जाता था। अब तो ना उनके लिए कोई कम पढ़े लिखे ना हाई प्रोफाइल है। क्या कहेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये कितनी घातक है समाज के लिए? देखिए, वही अब बात आ गई कि आप किस दिशा में यूज़ कर रहे हो। पहले शादी ब्याह में उसका यूज़ करा जाता था, एडिटिंग का किसी प्रोग्राम में हम यूज़ करते थे उसको बेहतर करने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता था उसको बेहतर करने के लिए, कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए इस टेक्नोलॉजी का, और आज उसका मिसयूज़ करा जा रहा है। मिसयूज़ करने का 2 लोगों के मन में वजह होती हैं, या तो उनके मन में लालच होता है या सामने वाले की छवि को खराब करना होता है। छवि खराब करने से क्या होता है कि या तो वो लोग लड़ लेते हैं आपस में, तो भी फायदा तीसरे व्यक्ति का ही होता है, चाहे वो 2 व्यक्ति हों, 2 समूह हों या वो 2 देश हों। जब किसी की छवि, जब कहते हैं ना कि जब हम एक बड़ी लाइन नहीं खींच सकते, यानी कि हम किसी संपन्न व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो उसकी लाइन को छोटा कर दो, यानी कि उसकी गुडविल को ख़त्म कर दो, तो हम उससे बड़े अपने आप हो जाएंगे। जब तक लोगों को पता लगेगा तब तक तो हम उससे बड़ा कर चुके होंगे। ये एक वेरिएंट की तरह है, जो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है, ये एक वेरिएंट है। आपने देखा होगा कि अभी भी हनी ट्रैप का जो अपराध है वो खत्म नहीं हुआ है, ये उसी का वेरिएंट है। बस दोनों में फर्क क्या है कि हनी ट्रैप में हमारी वीडियो जब तक नहीं बनती है तब तक हमारे साथ फ्रॉड नहीं होता है।
हमें ब्लैकमेल नहीं करा जाता है। यानी कि हमारी एक वीडियो, रनिंग वीडियो, चाहे वो 20 सेकंड की हो चाहे 30 सेकंड की हो, सपोज कीजिए वीडियो कॉल के थ्रू वो चाहिए। इसमें क्या है, वीडियो किसी और की, चेहरा किसी और का, यानी कि अब वो भी नहीं चाहिए। जब तक लोग समझते हैं निष्ठा और उनकी अखंडता का, उनका सब धूमिल हो जाती है और लोग मतलब मेंटली इतना टॉर्चर हो रहे हैं इससे। और ये अपराध अगर कहा जाए तो ये कभी नहीं रुकेंगे, वेरिएंट बदलेंगे। इसको रोकने के जो तरीके केवल यही है कि एक तो जागरूकता, और दूसरा जब तक हमारे जो एक्ट हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे जो कानून हैं, जब तक वो हमारे मजबूत नहीं होंगे, लोग अपराध करते रहते हैं। आप देखते हो कि जब लोग हेलमेट भी तब लगाते हैं जब उस पे चालान होता है। जिस जिले में, जिस शहर में हेलमेट पे चालान नहीं होता है, वहां हेलमेट भी लोग यूज नहीं करते हैं। यानी कि केवल डर। एक ऐसे मानिए, एक बैरिगेटिंग होती है, एक सीधे हाईवे पे स्पीड ब्रेकर या बैरिगेटिंग क्यों लगाई जाती है कि कोई अगर व्यक्ति तेज निकल रहा है, चाहे वो सही काम के लिए निकल रहा है, चाहे वो गलत काम के लिए निकल रहा है, अगर वो सही काम के लिए निकल रहा है तो वो थोड़ा बच के निकलेगा, थोड़ा अपने को देखेगा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति गलत निकल रहा है तो वो पकड़ा जाएगा, जहां उसकी स्पीड स्लो होगी वो पकड़ा जाएगा। तो बैरिगेट्स लगने, स्पीड ब्रेकर लगने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो ये अपराध नहीं रुकेगा कभी भी। ये लोगों को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर देगा, क्योंकि एक तो समाज में क्या होता है कि जब किसी के साथ गलत होता है तो लोग शेयर करना नहीं चाहते। बिल्कुल, लोग शेयर करना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि जो किसी पद पर आसीन व्यक्ति है हम उसी को शेयर करें। नहीं, आप अगर अपने आसपास के व्यक्ति को भी शेयर करोगे तो वो उसका हल निकालेंगे, कम से कम आप मानसिक रूप से सर्किल में प्रताड़ित नहीं होगे। मैं ये नहीं कह रहा आप किस व्यक्ति को शेयर करो, जो आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपका अपना है, आपकी मदद करेगा। अरे आपके पीछे आपका पूरा परिवार है। आप एक गलत व्यक्ति के लिए आप गलत काम कर रहे हो, आप अपनी मेहनत का पैसा उसको दे रहे हो, उसकी कोई औकात नहीं है जो आपका वो मेहनत का पैसा ले ले। और अगर आपके जानकारी के अभाव या आपके लालच या आपकी लापरवाही से आपके साथ कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको शेयर जरूर करिए। ये सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, आजकल हाथ पैरों की लड़ाई नहीं है, आजकल केवल दिमाग की लड़ाई है, हाथ पैरों की नहीं है। एक व्यक्ति विदेश में बैठा हमारा पैसा निकाल रहा है, हमें ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहा है, हमें मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो क्या यहाँ बैठे हम उसको नहीं कर सकते? डीप फेक क्या है? क्या कोई व्यक्ति हमारी वीडियो फोटो हमारे लेके जा रहा है, अरे हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और वो उसको ही एडिट कर रहा है। कुछ गलत लोगों की वीडियो पे हमारा फोटो लगा रहा है, उसको एडिट कर रहा है, जो 3 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 फेस स्वैप, नंबर 2 लिप सिंक, नंबर 3 कठपुतली। फेस स्वैप क्या है कि किसी भी वीडियो में आप किसी का भी फोटो लगा रहे हो उसको बोलते हैं फेस स्वैप, उसका फेस स्वैप किया गया, चेंज किया गया है। एक होता है लिप सिंक कि यानी कि वीडियो तो असली है लेकिन उसकी जो लिप सिंगिंग है यानी कि उसकी ऑडियो वो चेंज कर दी गई है। जैसे कोई भी किसी भी देश का कोई मंत्री, कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई कहीं पे कोई बयान देता है, कोई स्पीच देता है, कोई लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देता है, तो उसकी स्पीच को चेंज कर देते हैं उसके लिप सिंगिंग से, ऑडियो को। तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि ये कितना घातक है। ये किसी भी धर्म गुरु का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, किसी भी समाज के प्रतिनिधि का किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मनीष भाई, देखते थे अमूमन हम ये देखा करते थे कि जो ठगी के शिकार थे वो कम पढ़े लिखे लोग होते थे। अभी 2 केस हाल ही में आए डिजिटल अरेस्टिंग के, इसमें इंजीनियरिंग की छात्रा हैं, 17 दिन तक कमरे में बंद रही, तो नोएडा की छात्रा। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या जागरूकता की कमी थी वहाँ पर, अवेयरनेस की कमी थी, या वो जिस तरह का इंसिडेंट उनके साथ हुआ उनकी कमी ये रही कि फैमिली को बताना चाहिए था, फ्रेंड्स को बताना चाहिए था? क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज में केवल 3 ही वजह होती है, मैं फिर कहूंगा, जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव किसे कहते हैं कि जब हम जैसे और आप जैसे व्यक्ति कुछ बताना चाहते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते। दूसरा आता है लालच, कि हमें कुछ ही पैसों में बड़ी चीजें चाहिए, हमें बड़े ऑफर चाहिए, बड़े डिस्काउंट चाहिए। आजकल यकीन मानिए ऑफर कुछ नहीं है, केवल धोखा है। अरे लोग आपका पैसा आपको लौटा दें यही बहुत है आपके लिए। लॉटरी, ये ऑफर कुछ नहीं है, केवल धोखा होता है, ये सौभाग्य नहीं होता है। तीसरा, आपका
लापरवाही। लापरवाही क्या है कि आपको पता है कि अमेजॉन काम कर रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई दूसरी कंपनी आई, आपने ऐड देखा कि अरे वो एक की जगह 2 सूट दे रहा है उसका उतने रुपयों में, आपने उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। आपने एक तो सीओडी नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि उसमें आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो फेक है। सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी वो तब आएगा ना जब वो आपको माल भेजेगा, और उसके बाद भी अपराध हो जाता है। पता लगा आपने मंगवाया तो वो है जो है उसका कंपनी का शूज है और भेज दिया आपको लोकल। लेकिन कम से कम आपके पास कुछ तो है। लेकिन जब आप ऑनलाइन इन चीज़ों को देख देख के आप उनमें जो है इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप समाज दुनिया को आप समझते हो कि नहीं ये मुझे ऑफर मिल रहा है, एक फेथफुल साइट से नहीं, एक मतलब एक चलफरेबी साइटों से मिल रहा है, चलफरेबी लोगों से मिल रहा है। पहले चलफरेब नहीं होता था क्या? पहले हिप्नोटाइज नहीं होता था। ये ऑनलाइन हिप्नोटाइज है। हिप्नोटाइज क्या होता था? लोग अपना सामान खुद देते थे निकाल के, लो मेरी अंगूठी लो, मेरा चैन लो, मेरा पर्स लो, मेरा मोबाइल लो। और जब वो आदमी जागता था अरे मेरे साथ ठगी हो गई, ये क्या है? ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपको ऑनलाइन हिप्नोटाइज कर रहा है। हम उन लोगों को देखते हैं केवल जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनर हैं, जो बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर हैं। क्या उनका संघर्ष देखते हैं हम कभी? बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि यार ये टाटा वाले हैं या बिरला वाले हैं, ये आज कितने बड़े पद पर हैं, क्या उनका संघर्ष देखा? मनीष जी को ही देख लीजिए, पहले ठगी का शिकार हुआ और अब लोगों को अगर देखना है तो अपने देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए आप जी। कि सबको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन गए। अरे एक पार्षद भी बनता है तो वो उस मोहल्ले में जब तक वो कार्य नहीं करता तब तक लोग उसको नहीं चुनते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं एक दिन में पार्षदी का वो भरूंगा और मैं जीत जाऊंगा, फिर वो अपने मुंह की खाता है। क्योंकि फेसबुक पे लाइक आने से लोग आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, खाली आपकी बातों से प्यार करेंगे, आपके काम से प्यार करेंगे। लोग तो वो भी अच्छे हैं जिनका फेसबुक अकाउंट भी नहीं है। आप ऐसे मानिए, अभी एक आपको एक्चुअल केस बताता हूं। एक व्यक्ति के पास उसके फ्रेंड का फोन आता है कि मैं आपकी एक मीटिंग बहुत बड़े कंपनी के ऑनर से करवा रहा हूं और ये आपका सौभाग्य है कि मेरे कहने से वो आपके ऑनलाइन आपसे जो है ऑनलाइन वो आपके वीडियो कॉलिंग करेगा, आपको उस पे जूम ऐप पे आपके साथ आएगा। अब वो बंदे को लगता है कि यार ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है, टाइम सेट हो गया, ऑनलाइन मीटिंग पर आ गया। मीटिंग पर आते ही वो आपका ब्रेन वॉश कैसे करता है? मैं कहता हूं पहले होता है ब्रेन वॉश, फिर होता है मोबाइल वॉश, फिर होता है अकाउंट वॉश। पहले ब्रेन वॉश, फिर ब्रेन वॉश की जैसे हिप्नोटाइज क्या है? पहले ब्रेन वॉश ही तो हो रहा है, यकीनन। बस पहले ब्रेन वॉश के बाद सीधा अकाउंट आपका पैसा वॉश हो जाता था। अब क्या है? ब्रेन वॉश, मोबाइल वॉश, कि मोबाइल का डाटा भी तो लेना है उसको, डेटा। उसके बाद अकाउंट वॉश, जब मोबाइल का डेटा आ गया तो अकाउंट तो वॉश हो ही जाएगा आपका। तो उस व्यक्ति ने उससे बोला कि मैं तेरी ऑनलाइन मीटिंग करवाऊंगा। वो व्यक्ति ऑनलाइन मीटिंग पर आता है जूम ऐप पर, और वो उसका सबसे पहला सवाल क्या होता है? उसका सबसे पहला ब्रेन वॉश करने का तरीका देखिए। सबसे पहला सवाल ये होता है कि यदि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं और आपसे कहूं कि आप कमोड साफ करोगे, क्या आप करोगे? कोई भी होगा वो ये कहेगा नहीं करूंगा। आप क्या कहेंगे? नहीं करेंगे। ठीक। अब वो व्यक्ति उसने भी यही जवाब दिया कि मैं तो नहीं करूंगा, 1 करोड़ क्या मिले या 10 करोड़ मिले। लेकिन वो व्यक्ति कहता है आप बेवकूफ हो। बोले क्यों? बोले मैं तो इतना गंदा काम नहीं करूंगा। बोले नहीं, इसलिए तो आप पीछे हो। बोले क्यों? बोले आप 10,000 का नौकर रखो ना एक। ये कौन कह रहा है कि आप ही को करना है? आप तो लाइबिलिटी लो केवल की साफ होनी चाहिए कमोड। हो गया ब्रेन वॉश। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? हाँ यार हम इसलिए पीछे हैं। ये व्यक्ति इसलिए वहां बैठा है क्योंकि ये इंस्टेंट डिसीजन लेता है। ये नहीं देखता छोटा काम है या बड़ा काम है। लेकिन नहीं, छोटा बड़ा मत देखिए, लेकिन सही और गलत तो देखोगे आप ना। उसके बाद वो वीडियो कॉल पे जूम ऐप पे आपकी एक तो उन्होंने वीडियो ले ली, आपकी रनिंग वीडियो जो हनी ट्रैप में काम आएगी। दूसरा, वो आपके अकाउंट में पैसे डलवाता है पहले 7 लाख रुपए कम से कम। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन खुलवाएगा आपसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाएगा इंस्टेंट। आपको सोचने का मौका ही नहीं देगा क्योंकि उसके एक सवाल ने आपको हिप्नोटाइज कर दिया। तो जब भी कभी ऐसा हो जहां पैसे का, जहां निजता की आपकी, जहां गुडविल की आपकी बात आ रही हो, शेयर जरूर करिए। शेयर करने से आपको कुछ बेहतर ही मिलेगा। पुराने लोग गलत नहीं होते, समाज के लोग गलत नहीं है, आसपास के लोग सभी गलत नहीं है। एक छोटा बच्चा भी हमें सीख दे जाता है। देखिए, सीख कभी भी उम्र से नहीं आती, सीख आती है हमें समाज में रहने से। कि हो सकता है आप जिस गली में जा रहे हो, मैं यहां रह के उस गली को देख ही नहीं रहा, उस गली में क्या चल रहा है, उस मोहल्ले में क्या चल रहा है।
तो यानी कि कुल मिलाकर आपको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, आपके साथ अगर यदि कोई गलत काम हो रहा है, आपकी कोई वीडियो, आपकी चाहे डीप फेक वीडियो, चाहे हनी ट्रैप वीडियो, यदि आपको लगता है कि आपके नाम से, आपके फोटो से बनाई जा रही है, तो उसको सबसे पहले शेयर कर दीजिए। शेयर आपको लगता है किस किस से करूं, तो सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। यकीन मानिए जब आप यहां से डर निकाल दोगे तो यहां से अपने आप निकल जाएगा। यकीनन। तो ये थे हमारे साथ मनीष जी जो साइबर मैन के नाम से अपनी पहचान रखते हैं और बेहद ही ख़ास बातें साइबर ठगी के बारे में उन्होंने बताई हैं और मौजूदा दौर में जिस तरीके से ही फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उससे भी बचाव के तरीके बताए हैं। और तरीका ये भी बताया है कि अगर आप ठगी का शिकार हो जाएं तो उसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में या जिन्हें आप करीब मानते हैं अपने, उनमें शेयर करें ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। और यकीनन ये कॉन्फिडेंस आपको ठगी के शिकार होने से तो बचाएगा ही, और दूसरे लोग जो ठगी का शिकार होने वाले हैं कम से कम उन्हें भी इससे निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन ज़ीशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।